नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। भारतीय संविधान का हमारा चल रहा है टॉपिक। तो उसके अंदर हमारा आज दूसरा टॉपिक चलेगा। इससे पहले हमने राष्ट्रीय आंदोलन किया था। दूसरा टॉपिक आज का आर्टिकल है। तो आर्टिकल से अब तक जितने भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, चाहे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड या अदर स्टेट के भी जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें हम एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। और इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आर्टिकल 16, 32, 14, 17, ये हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है? तो वो हमारा रिलेटेड है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के लिए। और आर्टिकल 32 वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 14 जो है वो कानून के समझ समानता में प्रदान करता है। और 17 जो है वो अस्पृश्यता का अपराध, अस्पृश्यता एक अपराध है। ये हमारे तो पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का सी, यानी डी बी ए सी। किस ऑप्शन में है? डी बी ए सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। तो ये शक्ति निहित है संसद में। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में जो है वो नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन, इन सारी चीज़ों का अधिकार जो है वो संसद में निहित है। और जब किसी नए राज्य का निर्माण जो होता है वो संसद जो है अपने साधारण बहुमत से ही करती है। तो आंसर हो जाएगा संसद। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या क्या है? तो ये देखिए, जो मूल संविधान था वो हमारा 995 था उसमें, ठीक है। लेकिन अब ये वर्तमान की बात पूछ रहा है, तो वर्तमान में हमारी हो जाएंगे 465 के आसपास हमारी है संख्या अनुच्छेदों की, 465 है। लेकिन भारतीय संविधानों में अनुच्छेदों की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो हम डायरेक्ट 395 ही लगाएंगे, ठीक है। देखिए, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे समय पर जैसी ज़रूरत पड़ती गई तो कुल जो है का, खा, गा, ये सब जोड़ते हुए लगभग 465 अनुच्छेद इस समय हैं। लेकिन मूल संविधान में 395 ही थे। अगला प्रश्न है भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह घोषित किया गया है? तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। देखिए, एक में क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र, आर्टिकल का में क्या है पार्ट में कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, और खा में क्या आएगा कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और गा में आएगा ऐसे राज्य जो ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 1 में आता है। अच्छा, 2 में क्या आएगा कि 2 में नए राज्यों का जो प्रवेश होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई नए राज्य का प्रवेश करा लिया गया या स्थापना से संबंधित जो भी होगा वो आर्टिकल 2 में चला जाएगा। 3 में क्या आता है? नए राज्यों का निर्माण आता है, ठीक है। वर्तमान राज्य क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी जितने भी उपबंध हैं वो आर्टिकल 3 में चले जाते हैं। और 4 में तो आपको पता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के रिलेटेड है वो अनुच्छेद 4 जो है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा गया है? आप क्वेश्चन देखिए कैसे वो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पूछा क्या कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस आर्टिकल में कहा गया? यहाँ से सीधा पूछा होगा कि आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो ये घोषित करता है हमें राज्यों का एक समूह, राज्यों का एक यूनियन या समूह, ठीक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमें बताना है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 के तहत जो है नागरिकता को अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 11। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो राज्य को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में। ये राज्य शब्द को परिभाषित किया, इसके अंदर राज्य का मतलब क्या हो गया कि भारत की सरकार और संसद। दूसरा क्या हो जाएगा?
राज्य की सरकार और विधानमंडल। तीसरा हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और प्रांतीय प्राधिकारी आते हैं। ये इतनी चीज़ें आती हैं 12 के आर्टिकल के अंतर्गत 3 पार्ट में। राज्य के अंतर्गत ये राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा क्या है? भारत की सरकार और संसद। दूसरा हो जाएगा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल उसका। और तीसरा हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? ये बताना है हमें। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 13, 251 और 254 से। ठीक है। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? न्यायिक पुनरावलोकन तो है आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही दी गई है। आर्टिकल 13 जो है ना, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है ये, जो संघ या राज्य बनाए गए ऐसे कानूनों से संरक्षित होता है जो मूल अधिकारों को कम या सीमित करते हैं। इसके माध्यम से जो है न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों से असंगत होने वाले कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है इसको। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के विधायन सत्ता पर नियंत्रण करता है? तो यह करता है आर्टिकल 13। ठीक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह है 14 से 18 के बीच में। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए ये हम सिर्फ MCQ फॉर्म में चल रहे हैं, इसके बाद हम प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको कवर करते हुए चलेंगे डिटेल्ड में। अभी आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है कि परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हमें टॉपिक से कवर करना आसान होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो बताने हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से 18 तक। ये हमारा समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार प्राप्त है? ये हमें बताना है। तो ये देखिए ये केंद्रों को भी प्राप्त है और राज्यों को भी प्राप्त है। ठीक है। तो बी और डी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा होगा या तो आयोग ने उसको हटा दिया होगा या सबको कॉमन नंबर दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन में इसमें दोनों सही हैं। केंद्र भी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो उपखंड हमारा 4 है वो पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके संबंध में जो है प्रावधान की विशेष शक्ति है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो आर्टिकल 17। ठीक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो अवसर की समानता हमारी आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है क्या? तो अस्पृश्यता हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है तो ये दी गई है आर्टिकल 19 में। इसमें कई तरीके की स्वतंत्रता आ जाएंगी। ठीक है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जितनी भी तरीके की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में आती हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है। देखिए कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक। दूसरा है शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर तीसरा आ जाएगा कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। चौथा है कि सर्वत्र जो है वो संचरण करने की स्वतंत्रता है, यानी घूम फिर सकते हैं पूरे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप। पांचवा हो जाएगा राज्य क्षेत्र में निवास और बसने की, किसी भी आप देश के किसी भी कोने में आप जाके निवास कर सकते हैं। और लास्ट क्या हो जाएगा कि व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इतने प्रकार की स्वतंत्रता उसमें है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं? तो आर्टिकल 19 इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है?
तो शिक्षा के अधिकार से क्या संबंधित है इसमें? 24 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, 21 का जो है वो शिक्षा के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और कब जोड़ा गया? तो ये 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इसके द्वारा जो है 2002 में ये संविधान जोड़ा गया था, संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक, तो 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम और बेगार से संबंधित है। और 24वां जो है आर्टिकल हमारा वो क्या है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने को नियोजित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 24 ये कहता है। और 23 क्या कह रहा है कि दुर्व्यवहार मानव के साथ और बालाश्रम और बेगार इससे संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 26वें का आंसर हो जाएगा हमारा 29 और 30। ठीक है, ये अल्पसंख्यक शब्द के प्रयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है 29 और 30 में। 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है और 30 हमारा क्या है कि शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 29। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 32। अगला प्रश्न है 29वां नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? तो ये रिटें कितनी है हमारी? 5 प्रकार की रिट हैं। अब क्या क्या आता है इसमें? देखिए, इसमें आता है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश यानी कि मैंडमस, प्रतिषेध लेख यानी प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा की वारंटो और उत्प्रेषण यानी एक सेकंड 5 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। हाँ, 5 प्रकार के रिटों का प्रावधान है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का गठन का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 44 के तहत। ठीक है, देखिए 40 का जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 जो हुआ था उसमें संविधान के भाग 9 और 11 अनुसूची जोड़कर पंचायतों संबंधी प्रावधान किया गया था। और नगर पालिकाओं के गठन के लिए 9 का और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये 74वां संविधान संशोधन था 1992 में, ये भी जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो किस आर्टिकल के तहत है ये बताना है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 48 का के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल नंबर 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्टिकल 51। अगला प्रश्न है 34वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है आर्टिकल 51 ही करता है। ठीक है, देख रहे हैं कितना रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस आपके, ये ध्यान देने की बात है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 51। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है हमारा आर्टिकल नंबर 51 का। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 का और 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है।
और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये भी किया गया आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, 61 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है 61 में। देखिए 52 में क्या है, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 57 में क्या है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा दोबारा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 59 क्या है कि राष्ट्रपति की जितनी भी उपलब्धियां हैं और भत्ते हैं वो उनके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। यह राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो आर्टिकल 61 में है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 74। फिर चलेंगे अगले प्रश्न में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 78 में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो वो आर्टिकल नंबर 110 यानी 110 में। ठीक है, ये परिभाषित किया गया। देखो संविधान 110 के अनुसार क्या है कि कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें केवल निम्न उपबंध होंगे। तो कौन कौन से उपबंध? किसी कर का अधिरोपण हो, उत्साह हो, परिवर्तन या विनियमन। दूसरा क्या है, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि या धन जमा करना निकालना, किसी व्यक्ति को भारत की संचित निधि पर भार घोषित करना या उसको बढ़ाना, या भारत की संचित निधि या लोक लेखा जो धन होता है लोक लेखा का धन प्राप्त करना, अथवा ऐसे धन जिसकी अभिरक्षा के लिए और निर्गमन के लिए संघ या राज्य लेखाओं की संपरीक्षा की जाए। इतनी चीज़ें आती हैं आर्टिकल 110 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरक्षण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 124 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल 127 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय और आदेश की पुनरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 137 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रदान करने की शक्ति देता है? तो ये देता है आर्टिकल 148, यानी कि आर्टिकल 148 जो है भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ये कहता है। और 149 में क्या है कि उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य हैं, और 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 148 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 163 में। ठीक है, कि भारतीय संविधान 163 के अनुसार क्या है कि राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री, ये कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 169 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? तो ये रख सकता है आर्टिकल नंबर 200 के अंतर्गत जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
फिर राज्यपाल घोषित करेगा कि यह विधेयक को अनुमति देता है या नहीं देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है। यह आर्टिकल नंबर 200 में है। जिला जज की नियुक्ति का संबंध जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? जिला जज की बात कर रहा है, तो ये है आर्टिकल नंबर 233 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं? तो ये है आर्टिकल 248 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 249 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 249, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो बना सकती है आर्टिकल 249 के तहत ही बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो ये देखिए आर्टिकल नंबर 256 से लेकर 263 के बीच में वर्णित है कि केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के संबंध में भारतीय संविधान इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 256 से लेकर 263 के बीच में। देखिए भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है, और इसमें 256 आर्टिकल से लेकर 263 के बीच केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? तो ये बताना है। तो ये है कर सकती है आर्टिकल नंबर 312 में। देखिए आर्टिकल 312 क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है, और ये उपबंध करता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 ठीक है सदस्यों तथा समर्थित संकल्प द्वारा पारित न कर दिया जाए, तब तक संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन तब करती है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए ये संकल्प, तब संसद इसमें विधि बनाकर इन सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आर्टिकल नंबर 312। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में के निम्न अनुच्छेदों में किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 324 में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित किया गया है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? यह आर्टिकल किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है 325 में। इसके अंतर्गत जो है निर्वाचक नामावली में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर नहीं तैयार किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आर्टिकल नंबर 326 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है इनमें से? तो ये करता है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, आर्टिकल 333 में ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? राजभाषा से संबंधित है, तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 344 के अंतर्गत। ठीक है, 344 में यह कहा गया है कि जो है भारत में संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए प्रावधान करता है आर्टिकल 344। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? ये कहा गया है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 350A में, 350 का। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं?
तो ये सौंप सकते हैं आर्टिकल 356 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 80 का आंसर हो जाएगा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाला आपात से, आर्टिकल 356। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। तो किससे की जाए? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर, तब जो है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अंतर्गत लगाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद और व्यवहार में कभी भी जो है क्रियान्वयन नहीं हुआ है आज तक? तो वो आर्टिकल 360, ठीक है, जिसे वित्तीय आपात कहते हैं। 360 में वित्तीय आपात, तो इसका जो है आज तक कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया जो है परिभाषित की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 368 में, आर्टिकल नंबर 368। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है संविधान के 21वें भाग में। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 21 में 370 को स्थान दिया गया है। अब इसमें है क्या कि अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलेंगे। 89 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो ये है आर्टिकल नंबर 393 में। अगला प्रश्न है, एक तरफ भारत के संविधान है, दूसरी तरफ विषय, तो भाग 2 किससे संबंधित है? तो इसमें भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। ठीक है, ये बताना है, सही सुमेलित नहीं है इसमें, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से, बिल्कुल करेक्ट है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी बिल्कुल सही है। और भाग 5 क्या है? देखिए, भाग 5 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, ये है संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित। तो यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल हम करेंगे अगला चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।